हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर आपको क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज, आपको सारा वीडियो उसी पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके शून्यांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में आएगा कि मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें टोटल 5-6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, x² - 3x - 10 = 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या तरीका हम लोग सीखे हैं, हम लोग ये सीखे हैं कि आपका जो इक्वेशन होना चाहिए अगर वो ax² + bx + c के फॉर्म में है तो हम लोग क्या करते हैं, a को c से गुना करते हैं। ठीक है, ये बेसिक तरीका जो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, यानी कि x के साथ अगर कुछ भी ना रहे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। तो 1 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 10 को आपको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे इसका गुणनखंड करना है कि आपको जोड़ने से माइनस का 3x आ जाए और गुना करने से माइनस का 10 ही आ जाए। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। 2 कम 2 कितना बार में आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 × 5 यानी कि 2 और 5। तो क्या 2 को अगर हम 5 को 2 से घटा रहे हैं तो क्या आ रहा, 3 आ रहा है। बात को ध्यान से समझिएगा, बेसिक से मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ठीक है, 5 को अगर 2 से घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन क्या मेरे को 3 चाहिए, क्या नहीं, 3 तो चाहिए, लेकिन साथ साथ उसका माइनस भी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे किससे, माइनस का 5 से, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 2 को जोड़ दीजिए माइनस का 5 से। ठीक है, तो आपका माइनस का 3 आ गया, और 2 को गुना कर दीजिए माइनस का 5 से, तो आ गया आपका माइनस का 10। तो दोनों चीज़ आपका सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम लोगों का दोनों ही चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x² - 3x - 10 = 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि x² आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी कि आपका एक नंबर ये बन गया और दूसरा ये बन गया। ठीक है, आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को कितना चाहिए, 3x चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पे x² लिखे हैं माइनस का, यहाँ पे प्लस का क्या लिखेंगे, 2x माइनस का 5x - 10 = 0। देखिए 2 में से अगर 5 घटा दे रहे हैं, मतलब प्लस का 2 माइनस का 5 क्या आ रहा, माइनस का 3 आ रहा है, और गुना करके देखिएगा तो माइनस का 10 आ जा रहा है। अब यहाँ से आपको कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से और यहाँ से आप देख लीजिए कि क्या कॉमन आपका आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले पा रहे हैं, तो एक x बच गया, यहाँ से क्या बच गया, 2। और यहाँ पे देखिए माइनस का 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x और ये प्लस का क्या आ जाएगा, 2 = 0। यानी कि यहाँ से देखिएगा x + 2, यहाँ x + 2, तो x + 2 दोनों से कॉमन आ गया, तो बचा क्या, यहाँ से x बचा और यहाँ से क्या बचा, माइनस का 5 = 0। अब एक बार क्या करेंगे, x + 2 = 0, x + 2 को 0 से इक्वेट कर दीजिए, तथा यहाँ पे लिखिएगा x - 5 को क्या कर दीजिए, 0 से इक्वेट कर दीजिए। यानी कि x बराबर क्या आ गया, प्लस का 2 है, उधर चल जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, तथा x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 5 है, इस पार अगर इसको लेके आ जाएंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। यानी कि आपका 2 मूल निकल गया, x बराबर माइनस का 2 और x बराबर आपका प्लस का 5। क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, समझिए, फिर आराम से आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, आपके पास पूरा टाइम है, आराम से आप लोग नोट करिए। अगर आपको समझ में आ रहा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है सेकंड नंबर, 2x² प्लस का x माइनस का 6 = 0। तो तरीका क्या कर रहे हैं, इस 2 को मतलब x² के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको हम लोग c के साथ क्या कर रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं। a को c से गुना कर दे रहे, तो मेरा आ रहा माइनस का 12, और x है तो x तो रहेगा ही। अब इस 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि आपका जोड़ने पे प्लस का x यानी कि 1 आ जाएगा, और गुना करने से सेम चीज़ आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। तो 12 का एलसीएम लीजिए, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। अब देखिए 4 में से जब हम लोग
3 को घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा, 4 में से हम लोग जोड़ रहे हैं माइनस का 3 को, 4 में से क्या जोड़ रहे हैं, माइनस का 3, तो प्लस का 1 आ रहा है, और 4 में अगर गुना कर देंगे माइनस का 3 से तो 4 तिया 12, यानी कि माइनस का 12 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई कर रहा तभी आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो आप दूसरा चीज़ ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। आप 6 और 2 लेंगे तो फिर काम नहीं करेगा। तो 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। आप इसको सॉल्व करिए तो x बचेगा, इसको गुना करिएगा तो माइनस का 6 आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा x प्लस यहाँ से क्या बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बच गया 2 बराबर 0। तो अब देखिएगा यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ x प्लस 2 है, दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। तो अब देखिएगा x प्लस 2 बराबर 0 और तथा इसको 0 से इक्वेट कर दिया, और इस पूरा को भी हम क्या कर रहे हैं, 0 से इक्वेट कर दे रहे हैं, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये प्लस का 2 है, जब इधर चल जाएगा तो माइनस का 2, तथा 2x बराबर माइनस का 3 उधर चल जाएगा तो प्लस का 3, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। तो x का हम लोगों का देखिए 2 वैल्यू आ रहा है, x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है -2 और एक आ रहा है आपका कितना, x बराबर 3/2। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd नंबर को देखिएगा ध्यान से, टोटल 5 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिएगा ध्यान से, इसमें ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैंने तो आपको वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। x² के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको c के साथ, यानी कि जो भी नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रूट का टर्म आ रहा है, तो 5 इंटू √2 है ये, इंटू यहाँ से √2 आ जाएगा, यानी कि √2 को जब √2 से गुना करेंगे तो ये एक्चुअली में आ जाएगा √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 5 इंटू 2 आपका आ जाएगा 10, ठीक है। तो इस 10 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने पे 7 आ जाए और गुना करने से आपका एज इट इज ये टर्म आपका बन जाए, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 10 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 बार में 2 बचे 10, 5 और 2 को जोड़ रहे तो 7 आ रहा है, 5 और 2 को गुना करें तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे लिखिएगा √2x² प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं आप 5x, ठीक है, 5x प्लस 2x प्लस 5√2, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 0। या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से करिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं ना तो ज़्यादा बेटर मेरे ख्याल से होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे हम, √2x², ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2x प्लस 5x प्लस √2 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग x तो कॉमन आ रहा है और साथ में रूट भी कॉमन आ रहा है, तो उसके लिए एक लाइन आपको और ऐड करना पड़ेगा। 2 के जगह में आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि √2 को जब आप गुना करेंगे, √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, थोड़ा सा अरेंज किया है ताकि हम लोगों का क्या आ जाए, ये मल्टीप्लाई हो जाए, और मल्टीप्लाई होकर 2 ही आएगा, ठीक है, 2 ही लाना है, और इसमें से रूट कॉमन आ सकता है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया है। तो √2 को कॉमन ले लिया और साथ में x भी कॉमन आ गया, तो बचा मेरा x और प्लस यहाँ से बच गया आपका √2 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ जा रहा है, 5 कॉमन आ जा रहा है, तो बचा x प्लस √2 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, x प्लस √2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, x प्लस √2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे √2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, x प्लस √2 बराबर 0, क्योंकि इस पूरा को हम लोग 0 से इक्वेट कर दे रहे हैं, तथा इस पूरा को भी 0 से इक्वेट कर देंगे, यानी कि √2x प्लस 5 बराबर 0।
तो अब देखिएगा x बराबर जब माइनस √2 को आप इधर लेके आ जाइएगा तो माइनस का √2, ठीक है, तथा √2 x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 इधर आ जाएगा तो माइनस का 5, यानी कि आपका x बराबर आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5। इस ये 2 मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5√2। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ये है हम लोगों का मूल। तो चलिए ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत हम लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस का x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको नहीं ला सकते हैं ऐसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 8 को, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, आपको सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आपका 8 आ जाएगा। आप जैसे भिन्नों का जोड़ करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं कि 1 का पहाड़ा में 8 8 बार में आ रहा है, 8 को क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, या फिर आप डायरेक्ट 8 को गुना कर दीजिए, क्योंकि नीचे तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 को 2 से गुना कर दीजिए तो 16x², 8 को इससे गुना कर दीजिए तो माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। या फिर आप भिन्नों के जोड़ के तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 1 का पहाड़ा में 8 8 बार में आता है, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16x², 1 का पहाड़ा में 8 8 बार में आ गया, 8 को ऊपर वाले नंबर से गुना कर दिए, प्लस 8 का पहाड़ा में 8 एक बार में आ गया तो 1 को 1 से गुना कर दिए बराबर 0। तो अब देखिए 8 को यहाँ से गुना कर दिए तो क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि आपका एक नया इक्वेशन बन गया, नया समीकरण बन गया, 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर किया जा रहा, 0 आ जा रहा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है आपका 16, इसको जब आप गुना कर रहे हैं इससे तो आ जा रहा 16x²। इस 16 को आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि आपको जोड़ने पे माइनस का 8 आ जाए और गुना करने पे क्या आ जाए, आपका 16 आ जाए। तो इसका तो एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए पूरा डिटेल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा में 8 बार में आ जाएगा 16, 2 का पहाड़ा में 4 बार में, 2 दूनी 4, यानी कि देखिए पेयर बना लीजिए 4 और 4 का, 4 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन हम लोग को माइनस का 8 चाहिए, तो माइनस को 4 को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए माइनस का 4 से, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 8। और जब आप इन दोनों को गुना करेंगे ना तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे लिखिए 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। तो अब आप यहाँ से क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन ले लीजिए, तो बचा आपका क्या, 4x माइनस का 1, माइनस का यहाँ से आप 1 कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचेगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ध्यान से 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, इन दोनों से क्या होगा, 4x माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो बच क्या रहा मेरा, 4x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिएगा 4x माइनस 1 को एक बार आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, फिर इसको भी एक बार 0 से इक्वेट कर दीजिए, यानी कि 4x माइनस 1 बराबर 0 तथा 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि आपका 4x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1 है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 1, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/4। ठीक है, और 4x माइनस 1 को अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो 4x बराबर 1, यानी कि x बराबर 1/4, यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 1/4 1/4। ठीक है, ये आपका 2 मूल आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आप लोग इसको नोट करिएगा। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा, सॉल्व करिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 100x है, 100x² माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0। इसको एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, इसको इससे गुना करना है, यानी कि 100 आ गया। अब इस 100 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने से आपका माइनस का 20 आ जाए और गुना करने से एज इट इज़ ये 100 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा में ये कितना बार में आ गया, 50 बार में, 2 का पहाड़ा में कितना बार में, 25 बार में। ठीक है, ये 5 का पहाड़ा से जा रहा, 5 5 25। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका पेयर कर रहे हैं, पेयर कैसे करते हैं ध्यान से थोड़ा सा समझिए। तो देखिएगा इसमें से पेयर हम लोग कर रहे हैं, 2 को 5 से गुना कर रहे हैं तो 10, 5 को 2 से गुना कर रहे हैं 10, यानी कि 10 और 10 आ रहा है।
अब जब 10 और 10 को जोड़ेंगे तो आ रहा है 20, लेकिन देखिए पेयर में इसमें लोग 5 और 5 को भी ले सकते थे, 5 बचे 25, 25 को जब 4 से जोड़ेंगे तो 20 तो नहीं आएगा, तो आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए 2 और 5 का पेयर 10 आ गया, 2 और 5 का पेयर में 10 आ गया, तो 10 और 10 को जब जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा 20, लेकिन हम लोग को माइनस का क्या चाहिए 20 चाहिए, तो क्या करेंगे माइनस का 10 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे माइनस का 10 से, तो ये आ गया माइनस का 20, और माइनस का 10 को जब हम लोग गुना कर देंगे किससे माइनस का 10 से, तो क्या आ जाएगा माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 10 और 10 कितना आ जाएगा 100। तो दोनों चीज़ यहाँ पे आप लोगों को कवर कर रहे हैं, दोनों चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100 यानी कि 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे 10 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या आपका 10x² माइनस का 1 माइनस का यहाँ से 1 कॉमन, सॉरी यहाँ पे x भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का 1 कॉमन लीजिएगा तो 10x माइनस का 1 बराबर 0, यानी कि 10x माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ गया, तो बचा क्या 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब आप क्या करिए कि 10x माइनस 1 बराबर 0 तथा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ से 10x बराबर माइनस का 1 है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 1, यानी कि x बराबर 1/10, तथा यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x बराबर 1, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 1/10। तो आपका दो मूल निकल के आ गया, x बराबर 1/10 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1/10। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये था आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग 4.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।